भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरियान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। मधुरी बोल मधुकंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुरी बोल मधुकंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, 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 पापियों को पाप से तारती। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण,
सत्य सनातन धर्म की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। गौ माता की जय हो। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में कोटिशा प्रणाम। सभी संत वृंद, भगवान की कथा का रसपान करने वाले शिव भक्तगण, सीता अनुसुईया स्वरूपा सभी माता बहनें, विराजित आवाही समस्त देवता, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज छठे दिन का सोपान भगवान के चरणों में समर्पित। आप सभी लोग जानते हैं, सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और मक्खी के सिर में जहर होता है। सांप के अगर दांत तोड़ दिए जाएं, विष व्यापता नहीं है। बिच्छू का डंक तोड़ दिया जाए, विष व्यापता नहीं है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मक्खी के सिर में जहर होता है, मगर मनुष्य ऐसी नस्ल है कि इसके रग रग में जहर होता है। दांत में देखो तो, आंख में देखो तो, कान में देखो, इतना जहरीला जानवर है ये। केवल ये तो मानव बनने के बाद में भगवान के लायक बना है। तो आप इनकी नजर देखो, इनकी नीयत देखो। वे सांप के दांत तोड़ दे तो जहर खत्म हो जाता है, बिच्छू का डंक तोड़ दो तो जहर खत्म हो जाता है, पर इस मनक का क्या तोड़ो? क्या है तोड़ने लायक? कहां से तोड़ो, कैसे टूटे? इसमें ऐसा कोई सामान नहीं जिसको तोड़ दिया जाए। हाँ, एक चीज जरूर है, इसके मन को तो नहीं तोड़ सकते, पर मन को मोड़ जरूर सकते हैं। अगर मुड़ गया, नजरें जब बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। और 6 दिन से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका मन मुड़े। मैं बहुत प्रयास करता हूं आपका मन मुड़े, पर आपका भी भाव होना चाहिए कि मन मुड़वूं कि नहीं मुड़वूं। आप लोगों के भाव क्या होना चाहिए? यदि भागवत कथा कोई संत की शरण में आ गए हैं, तो राजा परीक्षित से लगाकर आज तक जितने भी आपने भक्तों की कथा सुनी है, उन्हें केवल एक ही बात कही है। जो जिज्ञासु है, जो भगवान का पाने का इच्छुक है, जिस आदमी की लालसा है, जो भगवान से मिलना चाहता है, उसके लिए एक प्रार्थना निवेदन आपसे करते हैं। कौन सी? मेरा तार प्रभु संग जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, 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 प्रभु ये मिलन को जब मैं तड़पूं, प्रभु ये मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी बाह पकड़ झंझोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ झंझोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन
ऐसा कोई संत मिला दे जिससे ये समस्या समाप्त हो जाए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया है और जो अपना है उसको छोड़ दिया है। आप इतने लोग बैठे, मुझे बताओ आपका कौन है? मैंने शुरू के दिन ये निवेदन किया था, मगर फिर भी किसी के दिमाग में बात बैठी ना बैठी। अपने पास तो सब कुछ है, पर अपने साथ क्या है इसका विचार हमने अब तक भी नहीं किया। और जिसने ये समझ लिया कि पास क्या है और साथ क्या है, पास तो बेटे भी हैं, पास पत्नी भी है, पास पैसा भी है, पास परिवार भी है, पर साथ में है क्या है? अभी कोई आदमी परिवार में से जाएगा तो आदमी जाएगा, परिवार तो नहीं जाएगा उसके साथ। अब परिवार में पत्नी भी है, जाएगी क्या? पैसा भी है, जाएगा क्या? पास में तो सब कुछ है पर साथ में कुछ नहीं है। साथ में जो है उसका नाम है पुण्य, उसका नाम है दान, उसका नाम है भजन, उसका नाम है सत्कर्म। किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं और सुनने की जरूरत भी नहीं है। आप तो सुबह से शाम तक लगाए अपने कर्म का हिसाब तो लगाओ। जो दुकान पे लोग बैठते हैं शाम को गल्ला का हिसाब लगाते कि नहीं लगाते? कितना आया कितना गया? जब सुबह से शाम तक दुकान पे सामान बेचते हो उसका हिसाब रखते हो, तो सुबह से शाम तक जो कर्म किया उसका हिसाब रखा गया? नहीं लिखा। तो फिर क्या किया हमने? अपने दिमाग में ये भी तो होना चाहिए कि सुबह से उठा था, स्नान किया, भोजन किया, खेत में गया, काम किया, वहां से आया, भोजन किया, ये सब आपके पास में है। पर यदि इसमें से निकाल के देखो कि इसमें से मैंने अपने लिए क्या किया? पत्नी के लिए किया, बेटे के लिए किया, परिवार के लिए किया, 4 लड़के 4 दरवाजे बनवा दिए, बेटी की शादी करनी है तो संग्रह कर लिया। पर तुमसे पूछूं कि यदि मान लो कोई पूछ ले कि तूने सबके लिए किया, तेरे लिए क्या किया? पूछो, अपने आप से पूछो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। पर हमारा खोपड़ा उधर जा ही नहीं रहा। हमारा खोपड़ा तो उधर जा रहा है, या तो माला पहना दिया जाए, जय जयकार कर दी जाए, धन आ जाए, मान दे दिया जाए। जो सामान अपने काम का नहीं है उस सामान के साथ अपना मन लगा हुआ है, पर जिससे भगवान का द्वार मिले वो सामान एक भी हमारे पास में नहीं है। तो कुछ मत करो भाई साहब, आप पैसा खर्च मत करो, आप भगवान के मंदिर में मत जाओ। आपसे नहीं बने तो 2 रुपया किसी को मत दो, आपसे नहीं बने तो कोई का भला भी मत करो, पर भगवान ने जीवान दी तो इससे भजन तो करो। आप ही बताओ, ये जीवान भगवान का नाम लेने के दिया कि गाड़ बकने के लिए दिया? गाली कितनी बक रहे हो, अशुद्ध शब्द कितने बोल रहे हो? आपके पास गणित है? नहीं है तो आप जैसा बेहोश आदमी कहां मिलेगा? होश ही नहीं है। देखो इतने लोग बैठे हैं, अगर आप बाजार सामान लेने जाओ और उसकी शराब पियाओगे तो क्या जवाब दोगे? भगवान ने किस लिए भेजा था? इस योनि से तू देव बनना, देव से तू देवता बन जाना, ऊपर बन जाना, तेरा जीवन सफल करके आना, खाली हाथ मत आना। पर हम यहाँ आकर के ऐसे उलझ गए हैं कि अब हमको अपने आप की शुद्ध नहीं है।
आपके मन को मोड़ने के लिए आज 6ठा दिन कथा का हो गया है और हम प्रयास करते हैं कैसे भी आपके दिमाग में ये बैठे कि वास्तव में हम गलती कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगी कि गलती हो रही है, उस दिन आपके रास्ता बदल जाएगी। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर दे सके तो सुमति दे दे, और सुमति में भी प्रार्थना में केवल एक शब्द दे दे, प्रभु तेरो द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरो द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरो द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरो द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरो द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरो द्वार न छूटे रे, बंधु छूटे बांधव छूटे, बंधन छूटे रे, बंधु छूटे बांधव छूटे, बंधन छूटे रे, बंधु छूटे बांधव छूटे, बंधन छूटे रे, बंधु छूटे बंधन छूटे, बंधन छूटे रे, छूट जाए चाहे कुटुंब कबीला, 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 तू मत रूठे रे, हरि तेरो द्वार न छूटे रे, हरि तेरो द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरो द्वार न छूटे रे, जय हो। सदा सुहागन द्वार तुम्हारे, तेरी पूजे रे, 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 देन चाण कर जो कोई जावे, दिल छोड़ कर जो कोई जावे, देन चाण कर जो कोई जावे, दिल छोड़ कर जो कोई जावे, तो किस्मत फूटे रे, हरि तेरो द्वार न छूटे रे, हरि तेरो द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरो द्वार न छूटे रे, हरि बोल।
छूटे, धर्म नहीं छूटे, संस्कार नहीं छूटे, पूजा पाठ नहीं छूटे, पति ना छूटे, कोई भी सत्कर्म हमसे नहीं छूटना चाहिए। धर्म भी नहीं छूटे, इस बात का ध्यान रखना। धर्म से विलग, कल आपने कथा सुनी है, भगवान शंकर हुए थे। पति का धर्म क्या है? पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। कितने लोग बैठे हैं, जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया है, तुम्हारे सुपुर्द किया कि नहीं किया? कितनी पीड़ा, कितना कष्ट, पालना पोसना सब कुछ करने के बाद में उस बेटी को तुम्हारे जिम्मे लगाया है, तो तुम्हारा धर्म क्या है? अपने जिगर का टुकड़ा निकाल करके तुम्हारे द्वार पे भेजा, तुम्हारे भरोसे भेजा। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है उसकी रक्षा करें। अरे कभी गहराई में जाके देखा करो, जीवन में भगवान की लीला क्या है, त्याग क्या है। इन बहनों के बराबर त्याग किसी ने किया है? नारी नारायणी है, नारी नौकरानी नहीं है। जिनने नारी को नौकरानी समझा, ऐसे बेवकूफ लोगों को दूसरे जन्म में नारी मिलने वाली नहीं है। नारी को केवल भोग की वस्तु मत समझ देना। नारी क्या है, एक शब्द में समझने की कोशिश करना। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, जिस दृष्टि से तुम नारी को देख रहे हो, इस तरह से मुझे आप मत देखिए। भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है। कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। और नारी क्या है? सिर्फ चेहरा ही देखते हैं, यहाँ नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। केवल चमड़े और दमड़ी के जानकार जो लोग बैठे हैं, वो अपने आप को संभालने की कोशिश करना। चमड़ी जानवरों की भी होती है। सिर्फ चेहरा ही देखते हैं, यहाँ नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। मैं धरा हूँ धर्म है सहनशीलता, मैं धरा हूँ धर्म है सहनशीलता। कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की, इस तरह से मुझे आप मत देखिए, इस तरह से मुझे आप मत देखिए। भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, मेरी हर सांस में उपन्यास है। कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार। नारी क्या है? इतने लोग बैठे हैं, नारी धरा है। कल भी मैंने कहा था कि धरती में सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है। क्या? अहंकार। ये नारी कौन है? ये नारी धरती है, और जितनी सहन धरती करती है ना, उतनी सहन ये नारी करती है। तुम जितना सहन नहीं करते, उतना सहन ये करती है। आप ही बताओ, इतने लोग बैठे हैं, जो आदमी कभी दारू नहीं पीता है, उसके बगल में अगर कोई पीने वाला आदमी बैठ जाए, वो 2 घंटा नहीं काट सकता है।
ट्रेन में बैठेगा, सीट से कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी मुंह दबाएगा, कभी खिड़की से बाहर निकालेगा, क्योंकि पीने वाले के साथ वो बैठता नहीं है, उसकी आदत नहीं है। पीने वाले के साथ तुम 2 घंटा नहीं निकाल सकते हो, पर धन्य इन बहनों को कि पीने वाले के साथ इनने जिंदगी काट दी बेचारियों ने। कभी सोचा ये कि नारी क्या है, कितना सहन करती है, पीड़ा सहन करती है, पर धर्म नहीं छोड़ती है। तुम तो इतने स्वतंत्र हो गए कि नारी का जरा सा अफसर सुना तुम उसको त्याग देते हो। ये धर्म है तुम्हारा? इसी को मानवता कहते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, जिस देश में नारी का सम्मान नहीं है, वो निराधार मूर्ख की गिनती में है। इनकी सहनशीलता को नमन कीजिए, इनका सम्मान कीजिए। कल मैंने आपको कथा सुनाई थी कि शंकर भगवान पार्वती को साथ ले जाने को तैयार नहीं थे, तो रिजल्ट क्या आया कि बिना पार्वती को उनका भगवान का दर्शन नहीं हुआ था। शुरू के दिन से आज तक मैं कहता रहा हूं कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, बदला देना ही पड़ेगा। पार्वती को साथ लेके नहीं गई, ये भगवान शंकर ने गलती करी थी, पर शंकर भगवान को उसका बदला देना महंगा पड़ गया। आपने भागवत में सब कथा सुनी है, सब लीलाएं सुनी है। नाग लीला, रास लीला, गोवर्धन लीला, नामकरण लीला, अगासुर बगासुर को मारने वाली लीला भी आपने सुनी है। पर एक लीला आपने सुनी होगी जिसमें आश्चर्य हुआ होगा आपको, वो है यमुना लीला। यमुना लीला का बखान जब सुखदेव जी महाराज ने भागवत में किया, तब अधकचरे लोगों ने उस पर प्रश्न उठाया था। प्रश्न क्या उठाया? हम लोगों से वो पूछते हैं कि गुरुजी आप ये बताओ, कृष्ण भगवान आपके भगवान हैं? हाँ। आप उसको भगवान मानते हो? अरे हे, मानते काहे का? ये बताओ कि जो भगवान आप मानते हो वो भगवान यमुना में जाता है, गोपियां नहाती है, उनके चीर उठा करके कदम पे चढ़ जाता है और गोपियां नहा रही उनको झाड़ पे से झांकता है, ऐसा भगवान है तुम्हारा? एक बात सुन लो साहिब भाइयों और बहनों भी सुन लो, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो कीजिए, और भगवान राम ने जो करा है वो कीजिए। राम ने जो किया है वो करना है, और कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। यदि कृष्ण ने जो करा वो तुमने करना शुरू कर दिया तो बिना जूता से नहीं बचोगे, क्योंकि वो योगीश्वर है। उसके योग में इतना तप है जिसको पवित्र कह सकते हैं। बहुत गहरी लीला है भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए ध्यान रखो, श्री कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए। अब जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाया है कि क्या तुम्हारा भगवान भोगी है? अरे भोगी नहीं, योगी है। कैसे कह सकते हैं? आप इतने लोग बैठे, थोड़ा सा घूम के आध्यात्म में आइए। ये कृष्ण कौन है? परमात्मा है। ये गोपी कौन है? आत्मा है। ये यमुना क्या है? ये संसार सागर है।
संसार सागर में जब आत्मा आती है और भगवान देखता है कि ये मर्यादाहीन होकर के, नग्न होकर के जी रहे हैं, तो इनके वस्त्र को उठाकर भगवान पूछता है कि क्यों तू बिना वस्त्र के यमुना में क्यों कूदी। हुआ यही था, गोपियां जैसे ही वस्त्र उतार करके यमुना में गई, कृष्ण आया, कपड़े उठाए, ऊपर चला गया। अब जब ये नाके निपटी, जब इनने कपड़े की तरफ देखा तो कपड़े ऊपर कन्हैया लेकर बैठा है। तो देखो दोनों की चर्चा हो रही है, भगवान ऊपर बैठा है और इधर गोपियों ने देखा कि कन्हैया चीर लेकर ऊपर चला गया। तब ये यमुना में से ही भगवान कृष्ण से कहती है, दे दो चीर मुरारी हमारो, दे दो चीर मुरारी, दे दो चीर मुरारी हमारो, दे दो चीर मुरारी, दे दो चीर हमारो मुरारी, दे दो चीर हमारो, दे दो चीर हमारो मुरारी, दे दो चीर हमारो। कृष्ण बोले, तुम रो चीर सक जब हम देवा, 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 जल से हुई जो न्यारी मुरारी, दे दो चीर, जल से हो जाओ न्यारी, दे दो मुरारी, दे दो चीर मुरारी हमारो, दे दो चीर मुरारी, दे दो चीर मुरारी हमारो, दे दो चीर मुरारी। दोनों के बीच की चर्चा है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। गोपी आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, और जिस यमुना में वो बैठी हैं वो संसार सागर है। इसका अर्थ ये है कि जो आत्मा इस संसार सागर में आई है वो मर्यादाहीन होकर के नहीं जिए। भगवान कह रहे हैं कि तू ये मत समझे कि किसी ने नहीं देखा, ऊपर से आकाश, नीचे से धरती, सारे देवता देख रहे हैं। मर्यादाहीन होकर जीवन मत जियो, ऐसा मत कहो कि मुझे किसी ने नहीं देखा। साक्षी भगवान सारे जगत को हजार आंख से देख रहा है। बस उस आध्यात्म लीला का यही अर्थ है कि आत्मा से भगवान कहता है कि तू ये मत समझे कि मैं कहीं नहीं हूं, मैं कण कण और क्षण क्षण में बसा हूं। या जितने लोग बैठे हैं, याद रखना कभी अनुपस्थिति में झूठ मत बोलना। कल हमारे विधायक साहब आ रहे थे कि आ ही गए थे, कथा के बाद में आए थे, मेरे पास बैठे थे। भाई साहब वहीं बैठे थे, आप बैठे थे नहीं वहीं, दोनों वही थे। फोन आया, किसी ने किया होगा, मैंने तो पूछा नहीं, किया होगा किसी ने। भाई साहब कहाँ हो? जबकि वो मेरे पास बैठे हैं और आशीष जी बोल रहे हैं कि आरती हो रही है। अंदर बैठे आरती का कोई आदमी नहीं था, पर वो बोला आरती हो रही है। अब ये समझता है कि मेरे को दुनिया में देखा ही नहीं किसी ने। अरे वो भगवान जानता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अन्याय कर रहे हो, अनीति कर रहे हो। भगवान ने पद दे दिया, पैसा दे दिया, तो पाप करने के लिए थोड़ी दिया। थोड़ा तो ईमान रखो, थोड़ा तो भगवान रखो। आप यही मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। अब मेरे दिल पर क्या बीती होगी कि क्या क्या भगवान ने पद दे दिया, और पद देने के बाद में इस आदमी का ये कर्म। विदुर जी ने कहा था धृतराष्ट्र से, रो मत, गिड़गाओ मत, यहां से उठो और पत्नी को साथ में लेकर गंगा में बैठ करके प्राण गंवा दो, तुम मुंह देखने के लायक हो। ये तुम्हारे कर्म है। किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटना, राज छिला देना। ए धृतराष्ट्र,
तेरे को यदि कोई लेकर के शमशान में जाएगा तो जो कंधा लगाएगा वो भी पाप का भागीदार हो जाएगा। क्या समझते हो पाप को? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इतना बड़ा पाप तुम माथे पे बांध रहे हो। किसके लिए बांध रहे हो? कैसे बांध रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? इसी की वजह से ये भूकंपन होता है, इसी की वजह से कोरोना आया है, और इसी की वजह से आदमी तड़प तड़प के मरेगा। कैंसर कहां से आया है? शुगर कहां से आया है? हार्ट अटैक कहां से आया है? ये तुम्हारी वाणी के पाप का शाप है। ये तुम्हारे आंख के पाप का शाप है। अभी चले जाओ यहां से। जैसे धृतराष्ट्र को विदुर ने ललकारा है नहीं, जितने भी अनन्य पाप कर रहे हैं यमराज इसको ललकारेगा। कहा जाओ। जब एक शंकर भगवान जैसा भोग चुका है, क्या भोगा? कल की कथा में सुना है कि भगवान कृष्ण का दर्शन बिना पत्नी के नहीं हुआ है। तो तुम तो इतने बड़े पाप की बात करो। खाली पत्नी के साथ अगर आप थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार करोगे तो उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। सभी बहनों से मेरा निवेदन और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, बदला क्या है आजकल? अब बताओ, पहले से अब क्या बदला? 2 पांव पहले के लोगों को थे कि नहीं? आपके जैसा सिर था कि नहीं था? आपके जैसे आदमी थे आज से 50 साल पहले। पर 50 साल पहले क्या था? आदमी एक बार जबान दे देता था तो जान चली जाती, मगर जबान नहीं छोड़ता। आज अपनी जबान से क्या क्या बक रहे हैं। मुझे तकलीफ होती कि इतना बड़ा आदमी झूठ बोले। अब आज लोग ये पूछते कि क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। चांद वही है, सूरज वही है, आदमी वही है, धरती वही है, अन्न वही है, पानी वही है। फिर परिवर्तन क्या? धर्म कम नहीं हो रहा है, कर्म कम नहीं हो रहा है। आप इतने लोग बैठे, मुझे बताओ, पहले इतनी भागवत जी होती थी क्या? नहीं होती थी। अरे होती भी थी तो मंदिर में होती थी, 5-15 लोग इकट्ठे होते थे। इतने लोग थोड़ी बैठते थे, पंडाल थोड़ी लगता था। पहले इतनी भागवत नहीं होती थी, पहले इतना धर्म भी नहीं होता था, मगर केवल ईमान तारी ही सबसे बड़ी शक्ति थी जो इसको बचा के रखा था। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। कहां बची शर्म? राजा गरम होना चाहिए, प्रजा नरम होना चाहिए, साधु संतों में धर्म होना चाहिए और माता बहनों में शर्म होना चाहिए। अब बची शर्म? कहां धर्म है, कहां शर्म है? पहले की माता बहनों को देखो आप, यहां तक घूंघटा रहता था, लुगड़ा पहनती थी, लुगड़ा पे साड़ी पहनेगी, चलो साड़ी सही। अब साड़ी का बाद में सलवार पहनेगी तो माथों काय से पत्थर से ढाके, काय से ढाके। ये घूंघट की प्रथा थी अपने देश के अंदर। अब जिन माता बहनों को पति में परमात्मा नहीं दिखे, उनको मंदिर में भगवान दिख जाएगा? पति में परमात्मा नहीं दिखे, सबसे बड़ी घटना है ये। सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई, सबके हृदय में बैठा है। फिर भी दिखता क्यों नहीं? भगवान है नहीं? अच्छा आप बताओ, इतने लोग बैठे, भीतर बैठा, आपको लगे कि बैठा है?
बेटा तो है पर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आड़ है, काय की? माया की। भगवान ना दिखने का कारण देखो, अपने गांवड़ी उदाहरण से आप समझो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इतनी बहनें बैठी, आप भी जवाब देना और आप भी जवाब देना, ईमानदारी से देना और अन्यथा मत लेना। जो घटित घटना वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। सबसे पहले आप बताओ, आपके घर में आप दोनों पति पत्नी हो और तीसरा नहीं हो, फिर तुम इनको मुंडो ढाको। बोलो 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 बोलो। दो ही पति पत्नी हो, तीसरा कोई नहीं हो, आप इनका मुंह नहीं ढकती हो। एक घटना घटी ऐसी कि दोनों पति पत्नी बैठे थे, कोई भगवान की चर्चा हो रही थी। पत्नी ने पति का मुंह नहीं ढका था, पर ऐसा हुआ कि कहीं से घूमता घूमता उनका देवर आ गया। और जैसे ही भाभी ने देखा कि देवर जी आए हैं, देखते ही घूंटा यहाँ। देवर बड़ा चिलबिला था। देवर ने पूछ लिया, भाभी आपने मुंह किसका ढाका? उन्होंने की तुम्हारा दादा को। उन्होंने की महारा दादा तो जैसे ही बैठा था। अब ईमानदारी से बताओ, मुंह किसका ढाका, दादा का कि देवर का? अगर दादा का ढाकती तो दादा तो पहले से बैठे थे। कब ढाका? जब देवर आया तब। अब देवर ने पूछ लिया कि आपने किसका ढाका? उन्होंने कहा दादा का ढाका। दादा तो पहले से थे। कब ढाका? जब देवर आया तब। अब ये तो हो गई व्यवहार की बात। अब इसको आध्यात्म में देखना, अंदर। अध्यात्म मतलब अंदर देखना। पत्नी माने आत्मा, पति माने परमात्मा, और जो बीच में देवर आया इसी का नाम माया है भाई साहब, और कोई माया नहीं है। ये माया आई के पर्दा पड़ा। जिन जिनको भगवान दिखाई नहीं दे रहा है, निश्चित माया का पर्दा इनके माथे पर पड़ा हुआ है। इनको भगवान नहीं दिखाई दे, इनको पैसा दिखाई दे, इनको मान दिखाई दे, इनको सब दिखाई दे, मगर इनकी समझ में नहीं आए। आजकल समझने को तैयार ही नहीं भाई साहब। इतने लोग बैठे हैं, सुनने वाले ने क्या क्या नहीं सुना है। अच्छा आपको मैं बताऊं, आपने सुना, सब सुना है। अच्छा आपने एक फिल्मी गाना सुना? 70 साल पहले वो फिल्मी गाना लिखा था, पर आज तक उस गाने की तरफ किसी ने गौर नहीं किया। जबकि 70 साल पहले एक फिल्मकार ने शास्त्र का पूरा सार लिख दिया था। अब आपको तो मैं सुना दूं वो गाना, पर ये मत कहना कि महाराज 8 साल बाद आए तो बिगड़ के आए। और ये इसलिए गा रहा हूं कि नौजवान बंधु बैठे हुए हैं, इनको सुनाना पड़ेगा। पर है सार, क्या लिखा? कश्मीर वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? सुना तुमने? सबने सुना है, पर शब्द तो सुनो। शास्त्र से जुड़े हुए कितने दमंग शब्द है। कश्मीर वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या? कश्मीर वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? और सार सब होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। बोलो, इतने लोग बैठे हैं, भगवान बैठा है कि नहीं अंदर? पर उस शायर ने क्या लिखा है? होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाए। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पर
मिट्टी में मिल जाएगा, कश्मी वादे प्यार वफा बात रे बातों का क्या, कश्मी वादे प्यार वफा बात रे बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कश्मी वादे प्यार वफा सब बात रे बातों का क्या, कश्मी वादे प्यार वफा सब बात रे बातों का क्या। कोई भी किसी का नहीं है, अपना कर्म ही अपना साथी है और अपना कर्म ही अपना दुख है। एक छोटी सी बात से आपको जोड़ना चाहता हूं और वो बात ये है कि शंकर भगवान ने थोड़ी गलती करी। धर्म क्या था शंकर जी का? अपनी पत्नी को साथ लेकर के चलना, पर अपमान कर दिया। तेरी जरूरत नहीं ब्रह्म में। पार्वती ने स्वीकार कर लिया था, पर इसी भागवत में सुखदेव जी महाराज ने लिखा है कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग। जो कन्हैया की बंसी बजी थी, तीनों लोग मोहित हो गए। एक आदमी ने पूछा कि कौन कौन मोहित नहीं हुए थे? सबसे पहले शेष मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि उसके कान नहीं थे। देख सकता है, सांप देख सकता है, कान नहीं है। ऋषि मुनि जिनका मन गोविंद में लगा था, वो मोहित नहीं हुए थे। अगर शेष मोहित हो जाता तो धरती नीचे आ जाती। ऋषि मुनि मोहित हो जाते तो धर्म टूट जाता। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, और तीनों लोग जब मोहित हुए तो ये बंसी की आवाज कैलाश पर्वत तक पहुंची, पार्वती के कान में पड़ी। जैसे भगवान शंकर सुबह सुबह से तैयारी कर रहे थे, ऐसे आज पार्वती भी सुबह सुबह से तैयार हो रही है। शंकर जी ने पूछ लिया, देवी कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? वृंदावन। क्यों? आपको मालूम नहीं है, आज वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान रास रचा रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि अकेली जाओगी? हाँ अकेली। मुझे साथ नहीं ले जाओ? नहीं ले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब उस दिन मुझे ब्रह्म की जरूरत नहीं थी तो आपको रास में जरूरत नहीं। दूज का बदला तीज के दिन। अब बहुत निवेदन किया शंकर जी ने, देवी मुझे साथ लेके चलो। नहीं, तुम्हारी जरूरत ही नहीं हुआ। देखते देखते भगवान शंकर के सामने से पार्वती जी रास के लिए निकल गई। भगवान शंकर प्रार्थना करते रह गए, पर जैसे बिना बुलाए पार्वती शंकर जी के साथ गई, ऐसे शंकर भगवान ने भी सोचा कि पार्वती जा रही है तो उसके साथ जाने में अपने को कोई दोष नहीं। तैयार तो वो भी हो गए, मगर मजबूरी ये थी कि रास में अगर जाए तो वहां स्त्री बनना पड़े। भगवान शंकर ने कहा कि चाहे स्त्री बन जाऊं तो, पर जाऊं वहां सही। अब कई लोगों को ये गले में नहीं उतरती होगी कि शंकर भगवान कोई स्त्री बने। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। तैयार हो गए भगवान शंकर नारी बनने के लिए। अब आप कहते हैं महाराज मत गप्पा मारो,
वो योगी ये थी महात्मा, वो नारी बनेगा। अगर मैं कहूं और आप पूछोगे कि आपके पास प्रमाण है, हाँ है। क्या प्रमाण है? ये बहनें गाती है, गाया होगा आपने क्या? एक दिन शिव भोले भंडारी बनकर सुंदर नाम ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी नावाए दुलारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। बात के जोड़ा पहन के साड़ी, बात के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। भगवान शंकर नारी बने काय के लिए? रास के लिए। रसो वही रसा, कितना आनंद होता है। भगवान शंकर समझ गए मुझे जाना तो है, मगर समस्या ये है कि वहां जाओ तो नारी बनना पड़े। शंकर जी ने कहा नारी बन जाऊंगा। और नारी बनो तो सबसे पहले ये विधान तो है कि बिना घाघरा लुगड़ा बिना नारी बनाए। शंकर जी ने कहा जाऊंगा तो सही। नजर उचाकर देखा तो पार्वती जी के वस्त्र रखे हुए थे। शंकर जी उठे, उतार लिया। अब सबसे पहले घाघरा ही पहना जाता है। शंकर जी ने घाघरा पहन लिया, मगर समस्या थी कि उसमें नाड़ी ही नहीं। अब यदि कोई घर हो तो कहीं की दौड़ली, कहीं की चिंदी का इंतजाम कर ले। और वहां पहाड़ पे कहाँ की दौड़ली ने कहाँ की चिंदी। बहुत कोशिश करी भगवान शंकर ने, पर कहीं सफलता नहीं मिली। कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। शंकर जी ने निवेदन किया, जो गले में सांप देवता थे उनसे कहा कि देवता तुम थोड़ी मदद करो। क्या मदद करूं? आप एक काम करो, इस चीण में घुस जाओ। तो चीण में घुस गए। भगवान शंकर ने बांधा, पूरा श्रृंगार किया, चल दिए। जहां प्रवेश द्वार था वहां पर पहुंचे। नारी थी इसलिए प्रवेश तो मिल गया, पर नारी की चाल में और पुरुष की चाल में बहुत अंतर होता है साहब। नारी गजगामनी होती है, बिल्कुल मस्तानी चाल चलती है नारी। पुरुष के चलने में और स्त्री के चलने में बहुत अंतर। प्रवेश वाले ने प्रवेश तो दे दिया, पर जैसे ही उसको चलते हुए देखा कि ये नारी है कि पुरुष है, जो भगवान शंकर की बुर्री दिखानी।
ये पुरुष ये नारी नहीं हो सकती, पर प्रवेश तो दे दिया, चले गए। रसो वही रसा, उस समय जितनी गोपियां थी रस के रास के आनंद में चली आ रही हैं, सब मग्न होकर के। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, अर्धनग्न अवस्था में चल दी। कोई रोटी बना रही थी, बेलन लेकर के चल दी। कोई माता बहन स्नान कर रही थी, अर्धनग्न अवस्था में चल दी। मतलब उस रस में ऐसा रस आ रहा था कि उनको सुध नहीं रही, और सब गोपियां आ गई। इधर भगवान शंकर भी पहुंच गए। पार्वती जी समझ गई, भगवान शंकर से कहा कि तुम नारी बन के तो आ गए हो, पर महाराज पोल मनी खुल जाए तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे तू चिंता मत करे। भले चिंता की बात नहीं है, यहाँ जो रास होगा वो बड़ा रसीला होगा। वो तुम्हारा जो तांडव है नहीं, वो उसमें नहीं, इसमें बहुत अंतर है। भगवान शंकर से कहा कि तुम्हारा जो तांडव है ना, वो बिल्कुल पसीना ला देता है, और ये जो रास का आनंद है ये रसीला है। आप सावधान है ना, ठुमका लगाओ तो ढंग से लगाना। शंकर जी ने कहा चिंता मत कर। और जैसे रास का आनंद आने लगा, रसो वही रसहा, धीरे धीरे रास का आनंद बढ़ने लगा। और जब रास का आनंद बढ़ने लगा तो सारी दुनिया में सब आनंद रहे थे, एक एक आदमी पछता रहा था देख देख के। कौन? वो जो नाग देवता थे, वो देख देख के पछता रहे कि हे भगवान, हमारे कई मालूम की रास में इतना आनंद आएगा, नहीं तो शंकर भगवान की एक बात नहीं मानता और मैं ये नहीं उलझता। पर अब उलझ तो गया। जब रास रस पे आया, नाग देवता ने बहुत हिम्मत करी, बहुत हिम्मत करी, बहुत हिम्मत करी, पर रास के रस में जैसे हिम्मत टूटी, नाग देवता बाहर और घाघरा नीचे, सारी पोल खुल गई। पार्वती भगवान शंकर के पास गई कि नठी लजई दिया, नठी लजई दिया। शंकर जी ने कहा मैंने पहले ही की थी कि साथे ली चल, अब तूने नहीं मानी तो तू भोग। शंकर ने नहीं माना वो भोगे, पार्वती ने नहीं माना वो भोगी, और तुम नहीं मानोगे तो तुम भी भोगोगा। हमारा बाप को बिगड़ गई, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, और इतने दिन से निवेदन करने के बाद में भी आपकी समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जब शंकर भोगे तो तुम क्या बचोगे, मैं क्या बचूंगा? सबको यदि इस जगत से जाओगे तो उतरा हुआ मुंह होगा और काला मुंह होगा। यमराज खींच के ले जाएगा, आपको सामने खड़ा करके पूछेगा रे क्यों मैंने तुझे मनुष्य जन्म दिया था और धरती पर भेजा था, तो आखिर तूने ये गंदा काम किया क्यों? तब इस आदमी ने मजबूर होकर के यमराज के सामने कहा था, बता क्या परेशानी थी? भगवान ने तुझे जन्म दिया था, क्या परेशानी थी? इस प्रकार से लुटा पिटा नजर क्यों आ रहा था? क्या हो गया था? तब ये जीव जवाब देगा। गाना तो फिल्मी है पर रास वही है। क्या जवाब दिया? इन्हीं लोगों ने, आप कहोगे कि महाराज कथा करोगे, फिल्मी गाना गाओगे। कोई चोर सामने खड़ा हो और पकड़ा जाए और पूछे उससे कि क्यों रे किसने लूटा तुझे, तो क्या बोलेंगे आप? इसने लूटा है। अब यमराज पूछ रहा है कि जब भगवान ने बहुत अच्छा जन्म दे दिया था तो तू लुटता पिटता क्यों आया? किसने लूटा तुझे? क्या बोला? इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो सिपैया से पूछो, 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 हमरी
दुपट्टा मेरा, इन लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। हमरी ना मानो, हमरी ना मानो भैया से पूछो, हमरी न मानो सिपैया से पूछो, हमरी ना मानो सिपैया से पूछो, हमरी न मानो सिपैया से पूछो, हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो, हमरी न मानो रंग रजवा से पूछो, रंग रजवा से पूछो। जिसने गुलाबी रंग दीना, इसने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा, इसने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा। और गाने को अनर्थ मत लेना। ये सिपैया कौन है? ये सदगुरु है। रंगरेजा कौन है? सदगुरु है। आज मैं तुमको रंगने के लिए आया हूं, पर आप अगर ना रंगाते हुए काला मुंह करोगे तो जवाबदार कौन है? मैं तो सत्संग की धारा में, संसद के रस में और सत्संग में आपको डुबाने आया हूं, और इसको छोड़ करके आप इस जगत में जाओगे। जवाब तो मैं दूंगा, मैंने तो इनको रंगा था। और यहां जितने जिज्ञासु बैठे हैं ना, ये कुछ जिज्ञासु ऐसे भी हैं जो रंगने की बात हो रही ना, तो वो रंगने वाली बात कौन सी? आपने भजन सुना होगा नागर जी का, ऐसी रंगो गुरुदेव। कौन से चुनर की बात कर रहे हैं? अच्छा, कौन से दुपट्टे की बात कर रहे हैं? गीता पढ़ने वाले को मानो वस्त्राणि जीर्णानि। गीता कहती है जब वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम बदल कर नया पहन लेते हैं। ये क्या है? तुम्हारा शरीर ये वस्त्र है। जिस दिन खराब हो जाएगा बदल लोगे। यहां से निकल करके कर्म के आधार पर या तो कुत्ता बनोगे, या मनुष्य बनोगे, या देवता बनोगे। ये कर्म के आधार पर हो जाएगा। वस्त्राणि जीर्णानि गीता कहती है, ये तुम्हारा शरीर छोड़ करके तुम एक दिन नया शरीर धारण कर लोगे। ये कपड़ा उतार करके दूसरा धारण कर लोगे। इशारा दुपट्टा का यही है कि शरीर रूपी दुपट्टा को किसने लूटा? काम ने, क्रोध ने, मद ने, लोभ ने। इसलिए कहा है कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जाओगे तो जवाब तो देना पड़ेगा साहब। शंकर जी को जवाब देना पड़ा है। मेरी करुणा केवल ये है कि भगवान के विधान में या भगवान के स्थान में या भगवान के दरबार में किस चीज की कदर है। ना तुम्हारे ये टेंट की कदर है, ना तुम्हारे पेंट की कदर है, ना तुम्हारे सेंट की कदर है। हमने सेंट वाले भी बहुत देखे, पेंट वाले भी बहुत देखे, टेंट वाले भी बहुत देखे, मगर प्रेजेंट वाले नहीं देखे। प्रेजेंट किसको कहते हैं? उपस्थिति किसके? प्रभु के दरबार में उपस्थिति किस किस की बताओ आप। पेंट सबके पास है, टेंट भी है, सेंट भी है, पर ईश्वर के साथ प्रेजेंट किसकी लगी है? परमात्मा के द्वार पर रोज कौन जाता है? और अनुपस्थित रहा तो बताओ स्कूल से नाम कटेगा कि नहीं कटेगा? 12 महीने तक बच जाओ, स्कूल मास्टर नाम काट देगा। 12 महीने तक भगवान तरफ मत जाओ, भगवान भी तुम्हारा नाम काट देगा। अड़क ये गलती हो रही है। क्या चाहिए भगवान को? निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोही कपट छल छिद्र नभा। छल छिद्र अगर होगा तो भनी भगवान का ही भगत क्यों नहीं होगा। मैं घटना बताऊं आपको। एक बार
नारद जी घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। नारद थे, त्रिकाल ज्ञाता थे, साहब दर्शन करने के लिए आए। एक माई जिसको भगवान ने सब कुछ दिया था मगर उसके घर संतान नहीं थी। त्रिकाल ज्ञाता था। माई आई, बाबा आप त्रिकाल ज्ञाता हो, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या है? मेरे घर संतान नहीं है। नारद जी ने नामों ने इसका लिस्ट निकाला और लिस्ट में उस बहन का जहां नाम आ रहा था देखकर उस बहन से कहा, बहन तेरी किस्मत में 7 जन्म तक संतान नहीं है। बहन रो पड़ी, बाबा कुछ तो करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, कर्म के आगे कुछ नहीं कर सकता। नारद जी चले गए। उसके जस्ट 5 मिनट के बाद में एक मस्ताना नाम का भगत आया। जिस गली से नारद जी गुजर के गए थे उसी गली में आकर के मस्ताना ने आवाज लगाई, अरे कोई सुन रहे हो? जो कोई मुझको जितनी रोटियां खिलाएगा, कोई मुझको जितनी रोटियां खिलाएगा, कोई मुझको जितनी रोटियां खिलाएगा, मेरी कृपा से वो उतनी संतान पाएगा, मेरी कृपा से उतनी वो संतान पाएगा। अरे भैया मैं भूखा हूँ, जो कोई मुझको जितनी रोटी खिला देगा भगवान की कृपा से उसके घर उतनी संतान पैदा हो जाएगी। वो बहन बाहर निकली, बाबा क्या बोल रहे हो? माई मैं बहुत भूखा हूं, आज जो मुझे जितनी रोटी खिला देगा भगवान कृपा से उसके यहां उतनी संतान पैदा हो जाएगी। उस माई ने कहा, बाबा अभी अभी नारद जी आए थे, मेरे घर संतान नहीं है। मैंने उनसे पूछा मेरे घर संतान, उन्होंने कहा 7 जन्म तक नहीं है। मस्ताना बोले, नारद रथ की बात मैं नहीं करता, मैं तो इतनी करता हूँ कि आज जो मुझे रोटी खिला देगा उसके घर संतान होगी। माई ने कहा कि बाबा संतान हो या ना उसकी चिंता नहीं है, परंतु आप भूखे मत जाइए। बहन अंदर गई, 5 रोटी बना के लाई और 5 रोटी उस बाबा ने पाई और तुरंत आशीर्वाद दे दिया, 5 पुत्र भवा, जा तेरे घर 5 पुत्र होंगे। नारद जी कह के गए हैं कि तेरे घर 7 जन्म तक नहीं है, और ये बाबा बोला 5 पुत्र होंगे। बाबा हो ना हो, और बाबा का आशीर्वाद फला। 1 साल में 1, 2 साल में 2, 3 साल में 3, 4 साल में 4 और 5 साल में पूरे 5 पुत्र आंगन में खेलने लगे। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए, देखा तो जिस आंगन में एक बच्चा नहीं था वो माँ बिलखती थी। आज 5 बच्चों को खेलते हुए देख करके नारद जी ने पूछा, इतना में तो माँ मंदिर से बाहर आ गई। उस माई ने कहा, मैं बाबा बहुत दिन का इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मैंने बाबा तो बहुत देखे पर तेरा जैसा झूठेला बाबा आज तक नहीं देखा। नारद जी ने कहा, मैं झूठेला? हाँ, तुमने कहा था ना 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, फिर कैसे हुई? अरे एक बाबा आया था, 5 रोटी खिला दी, उसमें 5 पुत्र दे दिए उसने। नारद जी को बहुत तकलीफ हुई। नारद जी तुरंत वहां से चले भगवान के पास और भगवान से ये कहने के, प्रभु मैं त्रिकाल गया था, मेरा नाम गड़बड़ क्यों कर दिया और तूने एक भिखारी के हाथ से संतान दे दी। भगवान के पास पहुंचे, भगवान क्षीर सागर में सोए थे। नारद जी थोड़ी दूर से चिल्लाए और भगवान से कहा, हे भगवान। नारद ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? देना था यदि बच्चा तो पहले क्यों ना दिया? देना था यदि धोखा तो पहले क्यों ना दिया? देना था यदि बच्चा तो पहले क्यों ना दिया? देना था यदि बच्चा तो पहले क्यों ना दिया? नारद ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? नारद ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? देना था यदि बच्चा तो पहले क्यों ना दिया? देना था
यदि बच्चा तो बेली को न दिया। आपने ऐसा क्यों किया? मस्ताना के नाम से संतान दी, मेरे नाम से संतान क्यों नहीं दी? अब भगवान ने कहा कि नारद भी मेरा भगत है, मस्ताना भी मेरा भगत है। अरे दोनों मेरी आंखें, कौन सी फोड़ूं? नारद बोले जवाब दो। भगवान ने कहा नारद, मैं तुम्हारी बात का जवाब जरूर देता, परंतु मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मैं तुमसे बोलने के काबिल नहीं हूं। नारद ने कहा आपके पेट में दर्द? प्रभु आपका पेट दर्द कैसे बंद होगा? अरे नारद, कहीं से मनुष्य का खून मिल जाए और मैं मालिश कर लूं तो मेरा पेट दर्द बंद हो सकता है। ले जाओ छुरी कटोरी, कहीं से मिल जाए, मनुष्य का खून मिल जाए तो ले आओ। नारद जी ने छुरी कटोरी हाथ में ली, पेरिस, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, गांव गांव घूमे और उसने सबसे पूछा, अरे भैया प्रभु के पेट में दर्द है, कोई भगवान के लिए एक कटोरी खून दे सकता है? उन्होंने कहा तुम जैसे बाबे तमाम आते हैं, हमारे पास कोई खून नहीं। दुनिया में घूम के नारद जी आ गए, किसी ने भी खून नहीं दिया। नारद ने आके कहा प्रभु ये जमाना बिगड़ गया, अरे तेरे नाम पे किसी ने एक बूंद खून नहीं दिया। भगवान ने कहा ये नारद, जहां जाना था वहां नहीं पहुंचे। कहां जाना था? मस्ताना के पास चले जाओ। मस्ताना के पास नारद जी गए। एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें एक मटकी रखी हुई है और कंदमूल पड़े हुए, और भोजन के जगह कंदमूल फल का फलहार करता है और खूब भोजन करता है। नारद जी जैसे ही पहुंचे, मस्ताना उठ के खड़ा हो गया। प्रभु गदगद होकर कहा आज कृतार्थ कर दिया आपने, आप मेरी कुटिया पे पधार करके मैं धन्य हो गया। नारद ने कहा धन्य की बात मत कर, अरे प्रभु के पेट में दर्द हो रहा है, मैं दुनिया में घूम आया, किसी ने भगवान के लिए एक कटोरी खून नहीं दिया, मैं खून लेने के आया हूं। और रो पड़ा मस्ताना और कहा प्रभु के पेट में दर्द और मैं आराम से सोया। महाराज दीजिए, मैं कितना खून दे दूं? एक कटोरी तो निकाल लो, पर कौन से अंग का दूं? नारद जी ने कहा ये तुम्हें पूछ के ही नहीं आया, तो मैं जाऊं पूछ के आऊं? मस्ताना ने कहा तुम जाओगे पूछ के आओगे, तब तक मेरे प्रभु को कितना दर्द होगा। आप तो एक काम करो, एक एक अंग से एक एक बूंद निकाल करके कटोरी भर लो और भगवान के पास ले जाओ। उसने कटोरी भर करके दिया और लेकर के नारद जी पहुंचे और कहा प्रभु ये खून लो, मालिश करो और मुझे जवाब दो। भगवान ने क्या जवाब दूं? मेरे पेट में दर्द था, मैंने मनुष्य का खून मांगा था। तू पेरिस, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका गया, तू भी तो मनुष्य था, तू कोई बंदर थोड़ी था। भाई इसीलिए हमने उसके नाम से संतान दिए कि उसने मेरे लिए एक एक अंग से खून दे दिया और तू जगह जगह मांगता फिरा। बस यही अंतर मेरे भगवान का है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भागा। भगवान के पास कोई पद की कीमत नहीं है, भगवान के पास पैसे की कीमत नहीं है, भगवान के पास तो केवल प्रेम की कीमत है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, अष्ट पैर हृदय बसे, प्रेम कहा विश्व। 24 घंटा जो भगवान से जुड़ा। और बंधुओं इतने लोग बैठे हैं, आप भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को पाने के लिए अनन्य उपाय करते हैं। बहनें अपने पति की पूजा करती है भगवान को पाने के लिए, आप लोग भगवान को पाने के लिए अनन्य अनन्य पूजा पाठ करते हैं। मगर भगवान का विधान क्या है और आपका विधान क्या है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। बताओ आपका नियम क्या है? सुबह से उठकर स्नान करती हो, आप अपने भगवान को नहलाती हो, स्नान करती, भोग लगाती, ये आपका नियम है। आपका नियम यही कि आप उठ करके भगवान का स्नान ध्यान कराते, पर भगवान का क्या नियम है? आप भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हो, पर भगवान तुम्हारे लिए अपने आंसू गिराता है। आपने भागवत में सुखदेव जी के मुंह से सुना होगा कि जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान सोने की नगरी में रहते थे, भगवान का एक नियम था
16,108 के साथ रहते थे। रोज अपने कमरे का दरवाजा बंद करके 2 घंटे तक रोते थे, आंख में आंसू की धार। एक दिन चुपके से रुक्मिणी ने देख लिया, भगवान रो रहे हैं। दरवाजा खुला, आंसू पोछे और पहुंचते रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? आपके आंख में आंसू? किसी ने कुछ कह दिया? नहीं। कोई अपशकुन हो गया? नहीं। कोई अनर्थ हो गया? नहीं। फिर आप रो क्यों रहे? हमसे कोई गलती हुई? नहीं। सत्य बताओ, अगर आज आपको कोई पीड़ा हुई है तो मैं बिना जानकारी लिए छोड़ूंगी नहीं। आप जिद पड़ गई रुक्मिणी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी अगर नहीं माने तो सुन, मेरे आंसू बहाने का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मोह से व्रज बिसरत नहीं, रुक्मिणी मोह से व्रज बिसरत नहीं। मोह से ब्रज बिसरत नहीं है, रुक्मिणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। मोह से व्रज बिसरत नहीं है, रुक्मिणी मोह से व्रज बिसरत नहीं। मोह से ब्रज बिसरत नहीं है, रुक्मिणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। सोने चांदी की द्वारिका बनाई, 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 सोने चांदी की द्वारिका बनाई। सोने चांदी की द्वारिका बनाई, फूलों से उसको खूब सजाई, फूलों से उसको खूब सजाई, फूलों से उसको खूब सजाई, फूलों से उसको खूब सजाई। पर गोकुल सी गलियां नहीं है, रुक्मिणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं। गोकुल से गलियां वहाँ नहीं है, और रुक्मिणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। गोकुल सी गलियां नहीं है, रुक्मिणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं। रुक्मिणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। जय हो।
के सब कोई कहे वो प्रभात बाप से असुपी थर बात है। आंख में आंसू ये कर्म की व्यवस्था है और इस कर्म को सबको भोगना पड़ेगा। जितने भी दुखी लोग हैं, आपने भागवत की कथा सुनी है, कंस के वध तक सुनी है, आपने सब लीला भी सुनी है, पर ये सब कर्मों से जुड़ा हुआ खेल है। जिनने जो जो किया है वो लीला के सामने आकर के खड़े होकर के बिल्कुल प्रस्तुति देनी ही पड़ती है। कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आती है और वो बात ये है कि प्रभु ने सबको बनाया तो क्या भगवान भी भेदभाव करता है? भगवान भेदभाव नहीं करता है। इसमें कोई ना कोई कारण है। इतने लोग बैठे हैं, आप यहां क्यों आए? कारण है। आपसे कोई पूछे कि साहब क्यों आए, आप कहेंगे साहब हमको भागवत जी में बुलाया इसलिए आए। तो बुलाना क्या हुआ? कारण। बिना कारण के भागवत जी में नहीं आ सकते। बिना कारण के कोई आदमी गरीब नहीं हो सकता। बिना कारण के कोई आदमी अमीर नहीं हो सकता। बिना कारण के कोई आदमी सम्मानित नहीं होता है। पीछे कोई कारण है। एक सज्जन ने बात पूछी, चलो उसका जवाब दे देता हूं। समय तो नहीं है पर पूछा है तो जवाब दूंगा। सीता जी का स्वयंवर रचा था, 10,000 राजाओं को बुलाया था। ये रामायण में साफ साफ कथा में लिखा है। और भाई साहब के पूछने का कारण ये है कि दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया था। पहले तो लाइन सुन लो। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे तेरे मन में कुछ भी नहीं है, तेरे मन में कुछ भी नहीं, भगवान नजराना पाने कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
और इसके बारे में ज्यादा विचार भी मत करो, कोई ना कोई कारण है। अब आप अगर पूछो कि दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया, तो उसका भी कोई कारण होगा। क्या कारण है? आपने सबने कथा सुनी। एक दिन राजा जनक और उनके भाई कृष्णकेतु दोनों राजधानी में बैठे हुए थे। दादा, अपने राज्य में तो ब्रह्म का आनंद आ रहा है। जनक जी ने कहा, भैया अपने क्षेत्र में तो आ रहा है, परंतु अपना राज्य तो बहुत लंबा है, क्या सब दूर आना है? कृष्णकेतु ने कहा, चलो चल के देख लेते। तो राजा जनक और कृष्णकेतु दोनों अपने राज्य की बाउंड्री का निरीक्षण करने के लिए धनुष बाण लेकर के चले। उनने देखा सर्वत्र आनंद था, और एक जगह एक घटना घटी। एक सिंह एक गाय का शिकार करने के लिए लपका और दोनों पांव उछाल करके गाय की पीठ पे रख दिया। थोड़ी देर के बाद वे पंजे से गाय को चीर देता, तब तक राजा जनक की नजर पड़ गई। राजा जनक ने सबने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही निशाना लगाया तो दुर्भाग्य राजा जनक का, लगना चाहिए था सिंह को, मगर निशाना चूका और राजा जनक के हाथ से गाय की हत्या। राजा जनक रोक रहे, भैया ये क्या हुआ? और लग गया। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए। कृष्णकेतु से कहा, भैया कुछ न कुछ तो करो, ये गाय की हत्या का कलंक मेरे माथे पर लग गया। उन्होंने कहा, दादा क्या करें, ये तो कलंक है। जब ज्यादा अधीर राजा जनक को देखा, तब कृष्णकेतु ने कहा कि दादा एक उपाय है, कभी आप आदेश करो। अपने बगल में राजा दशरथ का राज्य है और सूर्यवंश है। उनके खानदान में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिनने धर्म को जकड़ के रखा है, जगत का कल्याण किया है, और जहां जहां जरूरत पड़ी है अपना खून बहा करके धर्म की रक्षा किए। आप आदेश करो तो उनसे हम थोड़ा सा निवेदन करें, कुछ भी करो, कलंक मिटना चाहिए। कृष्णकेतु ने उस समय पत्रिका लिखी, श्री श्री 108 श्री दशरथ जी महाराज, अग्रिम समाचार ये है कि मेरे भाई जनक के हाथ से गौ हत्या हो चुकी है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, इसमें हमारी मदद कीजिए। कृष्णकेतु ने पत्रिका लिख करके दूतों के हाथ भेजी, मगर वहां भी राजा जनक का दुर्भाग्य। उस दिन गुरु वशिष्ठ जी पधार रहे हैं, कलियां चौबारे सज रहे हैं, गुरु महाराज के सम्मान के लिए पूरी नगरी अधीर हो रही है। दूतों ने जाके पूछा, दशरथ जी मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? राजमहल में। दूत राजमहल में पहुंचे, वो पत्रिका उठाकर राजा दशरथ को दी, और जैसे ही दशरथ ने पत्रिका पढ़ी, राजा जनक के हाथ से गौ हत्या हो गई है, मुझे इसी समय जाना चाहिए, इस तरह का ये समाचार है। पर राजा दशरथ ने सोचा कि इस समय अब मैं क्या करूं, इधर गुरुदेव पधार रहे हैं और इधर पत्रिका आई है। शास्त्र में एक बात लिखी है, मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, गुरु देवो भवः, पर आखिरी में एक शब्द लिखा है, अतिथि देवो भवः। इधर गुरुजी पधार रहे हैं अतिथि के रूप में। राजा जनक के दूत आए हैं। दशरथ जी ने कहा, अब मैं क्या करूं? मैंने उस दिन भी कहा था कि जब मुंह चुप होता है तो मन बोलता है, मन चुप होता है तो बुद्धि बोलती है, बुद्धि चुप होती है तो आत्मा बोलती है, और आत्मा चुप हो जाती है तो फिर परमात्मा ही बोलता है।
और परमात्मा बोला, कहा बोला? राजा दशरथ के मुख से। क्या बोला? हमारा सतगुरु आया, मेहमान आया जी, मिजबान में कैसे जाऊं सासरिया। गुरु आया, मेहमान आया जी, मेहमान में कैसे जाऊं सासरिया। गुरु आया, मेहमान आया जी, मिजबान में कैसे जाऊं सासरिया। गुरु आया, मेहमान आया जी, मेहमान में कैसे जाऊं सासरिया।
होगा